हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो पहले हम वेजिटेटिव जनन पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में हमने अलैंगिक जनन पढ़ा और आज इस वीडियो में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो लगभग सभी शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें ये नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है साइनोफाइसी में। लैंगिक जनन में दो प्रकार के गैमीट्स होते हैं, युग्मक, उनका फ्यूज़न होता है और ये प्रक्रिया है तो उसमें लैंगिक जनन में फ्यूज़न होता है, जो अलैंगिक जनन में फ्यूज़न नहीं होता है। ये अंतर है अलैंगिक और लैंगिक जनन में। तो दो गैमीट्स का होना ज़रूरी है, दो गैमीट्स का फ्यूज़न होना ज़रूरी है। दो गैमीट्स के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और निषेचन के बाद दो जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूज़न होता है। उसके बाद जो एक कोशिका बनती है उसको ज़ाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो युग्मक जो हैं वो नग्न होते हैं, नेकेड होते हैं, उनके चारों तरफ भित्ति नहीं होती है और दोनों युग्मक के फ्यूज़न से जो बनता है स्ट्रक्चर उसको ज़ाइगोट कहते हैं, युग्मनज। तो एल्गी में मोटे तौर से हम 3 भागों में बांट सकते हैं रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमी तथा ऊगेमी। ऊगेमी यानी अंड युग्मन, एनाइसोगेमी यानी विषम युग्मन और आइसोगेमी यानी सम युग्मन। तो ये जो 3 प्रकार हैं उनके जो गैमीट्स, जो फ्यूज़ करने वाले गैमीट हैं उनके आकार के अनुसार हैं। तो आइसोगेमी यानी अगर फ्यूज़न करने वाले गैमीट जो हैं, युग्मक हैं, एक समान आकार के हैं तो इस तरह का रिप्रोडक्शन आइसोगेमस प्रकार का कहलाता है। आइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल प्रकार का होता है और ये सबसे प्रिमिटिव है। आइसोगेमी के बाद इवोल्यूशन हुआ है एनाइसोगेमी का और एनाइसोगेमी से इवोल्यूशन हुआ है ऊगेमी का। तो ऊगेमी जो है, ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन, ये सबसे एडवांस प्रकार का रिप्रोडक्शन है और सबसे प्रिमिटिव प्रकार का रिप्रोडक्शन है आइसोगेमस प्रकार का। तो आइसोगेमस में ये आपको चित्र में दिखा रखा है, पहला जो चित्र है ए, दोनों जो फ्यूज़न करने वाले गैमीट हैं वो समान आकार के होते हैं, समान साइज़ के होते हैं, समान शेप के होते हैं। तो ये दोनों गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और इनके फ्यूज़न से निर्माण होता है ज़ाइगोट का। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है और स्पाइरोगायरा में भी पाया जाता है। तो स्पाइरोगायरा में लेकिन फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है। वैसे तो आइसोगेमी है यानी मॉर्फोलॉजिकली तो सेम साइज़ के हैं गैमीट, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं जिग्नीमा का है, ये जिग्नीमा में सेम साइज़ के हैं गैमीट, लेकिन इनका बिहेवियर अलग है। एक जो गैमीट है वो स्थिर रहता है, नॉन मोटाइल रहता है। वैसे ये अमीबॉइड हैं, फ्लैजेला नहीं है इसमें, लेकिन अमीबा की तरह भी गति करके एक आप देख रहे हैं फिलामेंट खाली पड़ा है, तो वहाँ से जो गैमीट है, जो अमीबॉइड गैमीट मूवमेंट करके आया है, दूसरे तंतु के अंदर आया है, तो यहाँ फ्यूज़न हुआ है। तो जो जहाँ से आया है उसको मेल गैमीट कहते हैं और जो इधर जिस सेल के अंदर ज़ाइगोट बन रहा है वो फीमेल गैमीट है। तो बिहेवियर इनका प्लस और माइनस है या मेल फीमेल की तरह से, लेकिन समान आकार में ये एक जैसे हैं, इसलिए ये आइसोगेमी भी है और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी है। कई लोग इसको एनाइसोगेमी के अंतर ही मानते हैं
ये जो मूवमेंट का जो है फीमेल और मेल गैमीट का, कि फीमेल गैमीट है वो मूव नहीं कर रहा है और मेल गैमीट है मूव कर रहा है। एनाइसोगेमी में एक जो क्लियर एनाइसोगेमी है उसमें आकृति में फ़र्क है। दो असमान आकार के जो गैमीट हैं उनका फ्यूज़न होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में तीनों प्रकार के अलग अलग जातियां हैं क्लेमाइडोमोनास की। उसमें कुछ जातियों में आइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, कुछ जातियों में एनाइसोगेमस प्रकार का है और कुछ जाति में ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है। तो एक ही ग्रुप में हमको अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन मिल सकते हैं एक ही जीनस के अंदर, जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तो ये नीचे जो चित्र दिखाया है, बीच वाला जो चित्र है, इसमें क्लेमाइडोमोनास के अंदर 4 गैमीट दिख रहे हैं और नीचे वाला जो गैमीट है इसमें 8 गैमीट दिख रहे हैं। तो जो 4 गैमीट बने वो तो हुआ मैक्रोगैमीट और जिसमें 8 गैमीट हुए वो हुआ माइक्रोगैमीट। तो इसलिए इनके साइज़ में अंतर आ गया और इनका फ्यूज़न होगा तो ये कहलाएगा एनाइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन। तो इसके फ्यूज़न से भी ज़ाइगोट का निर्माण होता है। तो ये 2 प्रकार हुए, आइसोगेमस तथा एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में हमने एक तो ये देखा आकार के अंदर, जैसा कि ये क्लेमाइडोमोनास में दिखाया है। इसके अलावा एनाइसोगेमस में ही आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं कि यहाँ फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी है। यहाँ तो ये जो दिख रहा है ये तो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होगी। मॉर्फोलॉजिकली साइज में ये अलग अलग हैं, तो ये एनाइसोगेमी है। और कुछ वैज्ञानिक इसको मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी को ही एनाइसोगेमी में रखते हैं और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी को आइसोगेमी में रखते हैं, क्योंकि पहले एक्चुअली ये कई जो गैमीट हैं उनका पता नहीं था कि ये इनमें कुछ बिहेवियर में भी चेंज है क्या। तो बाद में ये देखा कि समान आकार के हैं लेकिन इनके बिहेवियर में चेंज है, तो ये भी एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन है। तीसरा प्रकार है, ये एक और एनाइसोगेमी का ही उदाहरण है, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है, आप पढ़ेंगे। तो इसमें ये दोनों जो तरह के गैमीट हैं वो समान आकार के हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम हैं, लेकिन इनका बिहेवियर अलग है। जैसे ये ऊपर एक जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट है, क्योंकि ये थोड़ी ही देर स्विम करता है। दोनों फ्लैजेला वाले हैं लेकिन ये थोड़ी देर स्विम करता है, 5 मिनट तक स्विम करता है और उसके बाद रेस्ट स्टेज में आ जाता है। जबकि ये जो मेल गैमीट हैं वो ज़्यादा देर तक, ये 8 घंटे तक स्विम कर सकते हैं और काफ़ी देर तक स्विम करते रहते हैं। फिर ये फीमेल गैमीट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। इसको क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। आगे वाला जो फ्लैजेला है उसके द्वारा ये चिपक जाते हैं और एक कोई सा गैमीट, ये इतने सारे जो गैमीट हैं ये मेल गैमीट, बिहेवियर की वजह से इनको मेल और फीमेल कहा है। मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है, लेकिन जो कम मूवमेंट वाला है, जो स्टेशनरी हो गया है, वो फीमेल गैमीट है और जो ज़्यादा देर तक स्विम करते हैं वो मेल गैमीट है। तो इन मेल गैमीट के गुच्छों में से एक जो मेल गैमीट है उसका फ्लैजेला संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फीमेल के पास पहुंच जाता है ये गैमीट। और इस तरह से फीमेल के पास पहुंचने के बाद 5 सेकंड के अंदर ही इसका फ्यूज़न हो जाता है और बाकी जो दूसरे सारे मेल गैमीट हैं वो इससे अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं और वापस स्विम करने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये एनाइसोगेमी है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। तो एक्टोकार्पस में पाई जाती है और ये स्पाइरोगायरा या जिग्निमा में भी इसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है। तो ये दोनों उदाहरण आप देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी और ये ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी के उदाहरण हैं।
दोनों आकार में सेम है। ये तो मोटाइल गैमीट है और ये नॉन मोटाइल गैमीट है। तो एनाइसोगैमी जो है वो मोटाइल गैमीट में भी मिल सकती है, नॉन मोटाइल गैमीट में भी मिल सकती है, और मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। तो ये तो मॉर्फोलॉजिकल जहाँ आकार में अंतर है, मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट कहलाते हैं। दोनों ही फ्लैजिलेटेड हैं। यहाँ स्पाइरोगायरा तथा जिग्नीमा में दोनों ही गैमीट हैं जो नॉन मोटाइल हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। बिहेवियर इनका डिफरेंट है। तो जो मोटाइल है, एक सेल से दूसरी सेल में गया है, वो मेल कहलाता है, जबकि जिसके अंदर जाइगोट का निर्माण हो रहा है ये फीमेल गैमीट कहलाता है। और यहाँ भी एक्टोकार्पस में भी इसी तरह से, जिसकी मूवमेंट कम है, थोड़ी देर मूवमेंट करने के बाद ही रुक गया है, वो फीमेल गैमीट है, और ज़्यादा देर तक स्विम करते हैं ये मेल गैमीट है। इसके बाद है तीसरा प्रकार है ऊगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आइसोगेमस प्रकार का, एनाइसोगेमस तथा तीसरा ऊगेमस प्रकार का। तो ऊगेमस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे अधिक एडवांस होता है, और ये रोडोफाइसी में मिलता है और क्लोरोफाइसी में भी मिलता है। आपके कोर्स में ये कारा की लाइफ साइकिल है, पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल है, इसमें आपको ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पॉलीसाइफोनिया का चित्र दिखाया है शुरू में, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पर्मेशिया, ये स्पर्मेशिया बन रहे हैं इसमें, और फीमेल जो है कार्पोगोनियम बन रही है। कार्पोगोनियम में नॉन मोटाइल एग है। तो ऊगेमस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसकी विशेषता ये है कि उसमें एक गैमीट नॉन मोटाइल होता है। कम से कम एक गैमीट तो निश्चित रूप से नॉन मोटाइल होगा जो फीमेल होता है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो कुछ में मोटाइल होते हैं और कुछ में नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे ये पॉलीसाइफोनिया में तो दोनों ही मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है, और फीमेल तो सभी में नॉन मोटाइल होगा। तो फीमेल जो है उसमें बहुत सारा भुजन होता है और साइज़ में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये विशेषता है ऊगेमस रिप्रोडक्शन की। तो दूसरा चित्र दिखा रखा है, ये मोटा सा जो गोलाकार संरचना है ये ऊडोगोनियम की है, सी जो डायग्राम है। तो ये बड़ा सा एक एग है और इसके अंदर ये मेल गैमीट प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ फ्लैजेला इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर चला गया है अभी ये। जब ये बाहर होता है तो इसमें फ्लैजेला होते हैं, बहुत सारे फ्लैजेला की एक रिंग होती है इसमें ऊडोगोनियम के अंदर। तो ये मोटाइल गैमीट और एग है जो फीमेल गैमीट एग कहलाता है ऊगेमस रिप्रोडक्शन में। एक तीसरा चित्र आपका बता रखा है कारा का। तो कारा की भी लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है, कारा की भी आप पढ़ेंगे। तो इसमें भी ये जो जी डायग्राम दिखा रखा है इसमें एग है ये बड़ा सारा, और एंथेरिडियम ये जो है एंथीरोजॉइड निकल रहे हैं, बाईफ्लैजिलेट कुंडलित ये स्पाइरल वो है एंथेरोजॉइड, ये प्रवेश करता है इसके अंदर ऊगोनियम के अंदर जहाँ एग है, और उसके साथ फ्यूज़न होता है। तो इस तरह से स्टेशनरी जो फीमेल गैमीट है एग और मेल गैमीट वो स्टेशनरी भी हो सकता है और मोटाइल भी हो सकता है। उनके फ्यूज़न से जो जाइगोट बनता है उसको ऊस्पोर कहते हैं। तो तीनों ही रिप्रोडक्शन में जो एंड प्रोडक्ट है वो जाइगोट है। तो जाइगोट को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, जैसे ये इसको जाइगोस्पोर कहते हैं जो नॉन मोटाइल गैमीट के फ्यूज़न से जो बनता है, वैसे सिंपली जाइगोट कहते हैं, या ऊगेमी के द्वारा जो जाइगोट बनता है उसको ऊस्पोर भी कहते हैं। तो ये तीनों ही तरह के जाइगोट हैं जो एल्गी में विभिन्न एल्गी में बनते हैं। कहीं आइसोगेमस होता है, कहीं एनाइसोगेमस होता है और कहीं ऊगेमस होता है। और एक ही जाति में तीनों प्रकार की, एक ही जीनस में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन भी मिल सकते हैं। तो ये था एल्गी का
लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।